दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की प्रेगनेंसी के चौथे महीने में सब डिटेल में बात की। आज बात करेंगे जो प्रेगनेंसी का पांचवा महीना यानी कि 17 वीक से लेकर 17, 18, 19 और 20 ये वीक में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, बच्चे का विकास, शारीरिक बदलाव, कौन सी केयर रखनी है, सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये जो मंथ है पांचवा महीना बहुत इंपॉर्टेंस मंथ होता है क्योंकि बच्चे का विकास ज़्यादातर इस मंथ में होता है और बच्चा ज़्यादा घूमता है, उसका करवटें लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस होता है प्रेगनेंसी के अंदर पांचवा महीना। तो चलिए जानते हैं डिटेल में सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था के पांचवें महीने में कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, यानी कि कौन से लक्षण। तो कॉमन कुछ सिम्टम्स जो अगले मंथ में थे उनमें काफ़ी चेंज हो जाता है। इस महीने में नौसिया वोमिटिंग ज़्यादातर महिलाओं को बंद हो जाती है। इस महीने में बच्चे का विकास के कारण, बच्चे का वजन बढ़ने के कारण कुछ शारीरिक ज़्यादा बदलाव होते हैं, जैसे कि शरीर में काफ़ी थकान महसूस होती है बच्चे का वजन बढ़ने के कारण। साथ में विकास के कारण पीठ में दर्द होता है। पीठ में यानी कि पेट के नीचे जो बच्चे का विकास जो हुआ है उनके कारण कमर में बैक पेन भी होता है, बैठने में आपको तकलीफ पड़ती है। ये पांचवें महीने में होता है। उस पेन से रिलीफ के लिए ज़्यादातर डॉक्टर पैरासीटामोल 650 mg की टेबलेट दी जाती है जो सेफ होती है पेन के लिए, पेन रिलीफ के लिए। इसके अलावा किसी महिलाओं को सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, गैस और कब्ज के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादातर। इसके अलावा किसी महिला को नाखून कमज़ोर पड़ जाते हैं, बार बार टूट जाते हैं नाखून, ऐसा उसको लगता है। इसके अलावा कभी कभी मसूड़ों में खून भी आता है गर्भावस्था के पांचवें महीने में। साथ में बच्चे का विकास होने के कारण सांस लेने में तकलीफ पड़ती है किसी महिलाओं को। इसके अलावा कभी कभी योनि के अंदर भी कुछ सफ़ेद पानी जैसा स्त्राव होता है, तो ये कोई कॉमन होता है। अगर ज़्यादा स्त्राव हो या फिर गंध मारता है, उसको दुर्गंध आ रही है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलिए। हो सकता है ल्यूकोरिया जैसी कुछ इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, जिनके कारण हो सकता है। या अगर सिंपली अगर सफ़ेद पानी दुर्गंध के बिना अगर आ रहा है तो ये कॉमन बात होती है। इसके अलावा कभी किसी महिलाओं को भूलने की समस्या होती है, इस दरमियान ज़्यादातर देखें तो हार्मोनल चेंज के कारण ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों पैरों में भी एक प्रकार का दर्द होता है जो एक वजन बढ़ने के कारण हो सकता है बच्चे का, या फिर कुछ हार्मोनल चेंज के कारण भी होता है। साथ में जो टेबलेट ली जाती है आयरन की टेबलेट, इनके कारण किसी महिलाओं को कब्ज की प्रॉब्लम भी होती है। इसके अलावा कभी भी किसी को चक्कर भी आता है इस दौरान, और क्योंकि इस वक्त न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर इसके अंदर लापरवाही करती है लेडीज़ तो आपको कमज़ोरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स पांचवें महीने में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि शारीरिक बदलाव यानी कि बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस होता है वो गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। एक कॉमन देखें तो छोटा सा फुटबॉल के आकार जैसा गर्भाशय का आकार हो जाता है, क्योंकि बच्चे का विकास इस महीने में कुछ ज़्यादा ही होता है। बच्चे का विकास के कारण पेट पर एक प्रकार का खिंचाव आता है। इसके अलावा कभी कभी हाथ में ऐसा आपको होंठ लगते हैं, गर्माहट जैसा एहसास होता है। बालों में भी बदलाव आता है, किसी महिलाओं को ऐसा लगता है कि बाल के कलर चेंज हो गया है। साथ में इस महीने में बच्चे का विकास होने के कारण ज़्यादा उसको भूख लगती है महिला को, इसलिए भूखा न रहे, कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए ताकि कमजोरी न हो। इस प्रकार से कुछ बदलाव होते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे का विकास और आकार की अगर बात करें तो दोस्तों बताया इस प्रकार से गर्भाशय का आकार फुटबॉल के जैसा हो जाता है इस मंथ में, और बच्चे की लंबाई देखें तो 6.5 इंच के आसपास लंबाई हो जाती है। उसका वजन की बात करें तो 226 ग्राम के आसपास हो जाता है। बच्चे के विकास की अंदर बात करें तो पांचवें महीने में शिशु की त्वचा पर रक्त वाहिकाएं दिखाई देती है, यानी कि नसें दिखाई देती हैं। साथ में हड्डियाँ और मांसपेशियाँ भी पूरी तरह से विकसित होनी शुरू हो जाती है। अब जो शिशु गर्भ में एक प्रकार का अंगड़ाइयाँ लेता है, यानी कि हिलचाल उसकी बढ़ जाती है, आपको महसूस होता है कम्प्लीटली। इसके अंदर भी एक खास बात होती है, अगर जो बच्चा लड़का है अगर शिशु तो उसको अंडकोश भी विकसित हो जाते हैं, और लड़की है अगर तो उसके अंदर भी एक गर्भाशय होता है वो भी विकसित हो जाता है इसी मंथ के दरमियान। साथ में आप ध्यान से देखेंगे तो इस इमेज के अंदर तो शिशु के बच्चे के मतलब सीने पर निपल भी दिखाई देते हैं। उसकी हाथों में देखें तो फिंगरप्रिंट भी बनना शुरू हो जाता है। मसूड़ों के अंदर दांत बनने भी शुरू हो जाते हैं। मसूड़ों के अंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर के अंदर मतलब हड्डियों का विकास के साथ टिथ भी विकास हो जाता है। किडनी भी पूरी तरह से अंदर
काम करना शुरू कर देती है, तो इस दरमियान इस प्रकार से बच्चे का विकास होता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं बाहरी विकास को, लेकिन अंदरूनी अंग भी काफ़ी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि 5वें महीने के कौन सी देखभाल रखनी है, कि कौन क्या खाए। इसकी अगर बात करें तो आपको ज़्यादातर लिक्विड पीना है, तरल पदार्थ जो पचने में भी आसान हो। साथ में जूस पिए, विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है इस दरमियान, विटामिन सी भी आप जूस, संतरे का ऐसा जूस जरूर पीजिए। साथ में प्रोटीन सबर आपको खाना लेना है, प्रोटीन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है इस मंथ में, इसलिए आप हो सके तो दाल, पनीर, सोयाबीन, अंडा आदि का सेवन जरूर करें। साथ में आप जो सलाद का सेवन जरूर करें ताकि आपको विटामिन की भी कमी ना हो। इसके अंदर गाजर, टमाटर, खीरे जैसी सब्जियों का आप शामिल कर सकते हैं सलाद में। और इस मंथ के दरमियान आप फल का भी जरूर सेवन करें, क्योंकि फल के अंदर विटामिन्स या फिर मिनरल्स पाए जाते हैं, फाइबर भी होते हैं, तो फाइबर खाने से कब्ज़ की प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो इस दौरान आप हो सके तो सेब है, केला है, संतरा इत्यादि कीवी भी ले सकते हैं आप। ये अपने खुराक में शामिल जरूर कर दिए। कुछ न कुछ फल आप दिन में एक तो कम से कम लेना जरूरी है, अगर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आयरन की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हरी पत्तों वाली सब्जियां जरूर खाएं, जिनके कारण आपको आयरन की डिफिशियंसी ना हो। साथ में अनाज लेना जरूरी है, इसके अंदर गेहूँ है, चावल है, कॉर्न्स वगैरह, कॉर्न्स ओट्स आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से खाने में पूरी ध्यान रखें ताकि कोई आपकी कमजोरी ना और बच्चे का अच्छी तरह से विकास हो सके, उसको जितना भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो सब मिल सके। तो सब बात करते हैं गर्भाशय के 5वें महीने में क्या न खाए, यानी कि कौन सी चीज़ों से परहेज करनी है। तो अगली वीडियो में जो बात की वही कॉमन होती है, कोल्ड ड्रिंक से या फिर ऐसे कुछ भी आपको पड़ा हुआ फ्रिज की आइटम नहीं खानी चाहिए। जो भी खाए वो ताज़ा बनाकर खाएं। साथ में कैफीन न लें, बताएं इस प्रकार से, क्योंकि कैफीन से आपको कुछ दवाई का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जंक फूड बिल्कुल न खाएं, शराब तंबाकू को छोड़ दें एकदम, और कच्चा अंडा या फिर कच्चा मांस इस महीने भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो बताया ये सब नहीं खाना है, जो खाने की बात की वो उसके अंदर खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ गर्भावस्था के दरमियान कुछ केयर की या फिर कुछ आसन की। तो आप तितली आसन जिसको कहा जाता है वो आप कर सकते हैं इस मंथ के दरमियान। साथ में प्रवात आसन भी कर सकते हैं, इनसे भी आपको फायदा होगा। साथ में सुखासन, ये सब अलग अलग आसन होते हैं, वक्रासन है, सुखासन, उत्कटासन है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आसन से बच्चे का विकास भी अच्छा होगा और आपको भी एक प्रकार की कमजोरी नहीं रहेगी। तो ये कुछ आसन है वो भी आपको करें, मेडिटेशन भी करिए सुबह, तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको 5वें महीने में कौन सा केयर रखनी है, सिम्टम, बच्चे का विकास, क्या खाएं क्या न खाएं, साथ में केयर के बारे में बताया है। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी का 6 मंथ के बारे में। वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।